गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक एमकॉम फाइनल एबीएसटी एडवांस्ड कॉस्टिंग प्रॉब्लम्स पेपर 8 नंबर का पेपर है और ये चॉइस बेस्ड पेपर है जिसमें आज हम प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उत्पाद व उत्पादन निर्णय। आज हम जो प्रोडक्ट और प्रोडक्शन से संबंधित डिसीजन लिए जाते हैं उन डिसीजन के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि प्रोडक्ट और प्रोडक्शन से संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों के लिए बेस क्या रखा जाता है, हम किस बेस के आधार पर वो निर्णय लेते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एक निर्माणी संस्था को सुव्यवस्थित संचालन हेतु अधिकतम लाभ अर्जित करने के उद्देश्य को और ध्यान में रखते हुए प्रबंध को उत्पाद व उत्पादन संबंधी अनेक प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है उसमें जो उसका ऑपरेटिंग है वो व्यवस्थित रूप से चलता रहे जिससे कि हम अधिकतम लाभ अर्जित कर सकें। इसको ध्यान में रखते हुए और हमें प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन से संबंधित अनेक प्रकार के डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट किसे कहते हैं। प्रोडक्ट से आशय उस वस्तु या सेवा से है जिसका निर्माण किया जाता है। प्रोडक्ट हम उसको बोलते हैं या तो कोई वो वस्तु होगी या कोई सेवा होगी, उसको हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं। उत्पादन निर्णय से आशय उत्पादित या निर्मित वस्तु के प्रारूप, माप, वजन, गुण, पैकिंग आदि से संबंधित निर्णय से है। जो प्रोडक्ट है उससे संबंधित निर्णय से हमारा आशय क्या है कि उसका जो प्रोडक्ट है फिनिश्ड, उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, उसका माप क्या होना चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसका वज़न किस प्रकार का होना चाहिए और उसकी पैकिंग है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, इस संबंधी अपने निर्णय इसमें लिए जाते हैं। और प्रोडक्शन से हमारा अर्थ है प्रोडक्शन प्रोसेस, उत्पादन जो प्रक्रिया है उससे हमारा संबंध है। तथा उत्पादन संबंधी निर्णयों का अभिप्राय उत्पादन तत्वों की समुचित व्यवस्था, उत्पादन के जो तत्व होते हैं उसकी समुचित व्यवस्था तथा उनके उपयोग से है, जिससे उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की जो प्रक्रिया है और वो प्रोडक्शन मिश्रण और उप उत्पाद और सह उत्पादन आदि से संबंधित निर्णय लिए जा सकते हैं। हम जो निर्णय लेते हैं उनमें इन सभी के बारे में हम निर्णय ले सकते हैं। उत्पाद और उत्पादन संबंधी निर्णय, जो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन संबंधी जो डिसीजन है उन निर्णयों में हमें सीमांत लागत विश्लेषण, भेदात्मक लागत विश्लेषण और अवसर लागत
विश्लेषण के आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि 3 प्रकार के जो लागतें हैं, इन लागतों के आधार पर हम डिसीजन लेते हैं। लागत विश्लेषण की इन प्रविधियों के अंतर्गत लागत के विभिन्न तत्व जो आपको मैंने पहले बता दिए थे। लागत के तत्व हैं वो 3 प्रकार के तत्व होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस आदि से संबंधित संस्था की लाभार्जन की जो कैपेसिटी है पर पड़ने वाले प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं। जिस प्रोडक्शन विकल्प से संस्था को अधिकतम लाभ हो या अर्जित होने की संभावना हो, उसे पाया जाता है। प्रोडक्शन से संबंधित डिसीजन मुख्य रूप से इतने प्रकार से हो सकते हैं जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई देंगे। ये देखिए, फर्स्ट जो हमारा बेस है वो क्या है कि प्रोडक्शन क्षमता में विस्तार और संकुचन। प्रोडक्शन की जो हमारी क्षमता है उसमें हम विस्तार करें या उसमें कमी करें, इसके बारे में हमें डिसीजन लेना है। तो हम किसके आधार पर डिसीजन लेंगे कि कुल लागत व लाभ के आधार पर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं वो किस क्षमता पर तैयार करते हुए हमारी लागत कितनी आएगी और उस पर लाभ कितना आएगा। इसी के आधार बेस मानते हुए हम इस पर डिसीजन लेंगे। वर्तमान, आगम और विधात्मक लागत के आधार पर हम ये चेक करेंगे कि 10,000 यूनिट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना होता है, 20,000 का करते हैं तो कितना होता है, और इनमें इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। 10,000 का प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना है, और 20,000 कम करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना है, और 10 और 20 की जो मध्य डिफरेंस है वो अमाउंट हमारा कितना है। इस प्रकार हम वर्तमान, आगम और वेदात्मक लागत के आधार पर डिसीजन ले सकते हैं। और एक निश्चित कर पश्चात लाभ हेतु बिक्री में वृद्धि करना। एक जो निश्चित कर की जो दर होती है उसके बाद लाभ हेतु बिक्री में हमें वृद्धि करना, ये भी हम एक डिसीजन है जिसके आधार पर हम अपना निर्णय कर सकते हैं। ये हो गई जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसमें हमें विस्तार करना है या संकुचन उसका करना है। और ये जो डिसीजन हम ले रहे हैं वो है प्रोडक्ट व प्रोडक्शन के बारे में। सेकंड जो हमारा बेस होगा वो होगा कि किसी उत्पाद को बंद करना है या सम्मिलित करना। ड्रॉपिंग एंड एडिंग ए प्रोडक्ट। मानिए कि एक ही कंपनी है, वो 2 प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है। तो एक प्रोडक्ट में उसको हानि हो रही है और एक प्रोडक्ट में उसको लाभ हो रहा है। तो उससे ये डिसीजन लेना है कि उस प्रोडक्ट को या तो वो बंद कर दे या उसको फर्स्ट वाले जो प्रोडक्ट है उसमें सम्मिलित कर ले। ये दोनों डिसीजन उसके पास है। लेकिन डिसीजन लेने का हमारा बेस क्या होगा, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे एक या अधिक प्रोडक्ट्स को बंद कर देना। हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि जो घाटे में हमारा प्रोडक्शन चल रहा है जिस प्रोडक्ट का, या तो उस प्रोडक्ट को बंद ही कर दे। दूसरा क्या होगा कि किसी भी उत्पाद को बंद न करते हुए नए उत्पाद का उत्पादन प्रारंभ करें। जो हमारा पहले से प्रोडक्शन चल रहा है उसको बंद नहीं करते हुए उसके स्थान पर नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं। और थर्ड जो स्थिति हो सकती है कि एक प्रोडक्ट की क्षमता का दूसरे उत्पाद में
प्रयोग करना। तो एक प्रोडक्ट की जो क्षमता हमारी कैपेसिटी है उसको हम दूसरे वाले प्रोडक्ट में यूज करें। इस प्रकार हम किसी भी जो प्रोडक्ट है उसको या तो बंद कर सकते हैं या उसको सम्मिलित कर सकते हैं। इस प्रकार के निर्णय हम ले सकते हैं। और थर्ड जो हमारा बेस होगा वो प्रोडक्ट मिक्स निर्धारण करना। हमें ये निर्धारण करना होगा कि ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट का मिक्स कर दें तो ए की कितनी इकाई हमें प्रोडक्शन करनी है और बी की कितनी इकाई हमें प्रोडक्शन करनी है। इस प्रकार का डिसीजन लेने के लिए हमें क्या करना होगा कि जब निर्णय अस्तर अनुपात के आधार पर लिया जाएगा, कंट्रीब्यूशन अनुपात है उसके आधार पर हम निर्णय इस प्रकार के ले सकते हैं। और सीमित या प्रमुख तत्व के आधार पर उत्पादन मिश्रण निर्धारण करना। एक की फैक्टर होता है कि ये प्रोडक्ट है वो हमें जो हमारा लक्ष्य है उस पर पहुंचा सकता है, तो उसके आधार या तो उसकी सीमितता कर दे या उसको ज़्यादा मात्रा में बढ़ाकर हम उत्पाद का मिश्रण तय कर सकते हैं। दो या अधिक स्वतंत्र प्रमुख तत्व होने पर निर्णय लेना। दो या अधिक जो स्वतंत्र प्रमुख तत्व है होने पर हमें निर्णय लेना होगा। और थर्ड दो या अधिक परस्पर निर्भर प्रमुख तत्व होने पर निर्णय लेना। ये परिस्थिति है जिनके आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं। और फोर्थ हमारा जो है वह है सेवाओं का निवेशीकरण, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ सर्विस। और फिफ्थ नंबर का जो हमारा वो है मेक या बाय। ये जो डिसीजन है हम किस प्रकार लेते हैं, इसके लिए हमें उत्पादन क्षमता में विस्तार या संकुचन। अब हम जो हमें 5 प्रकार के जो बेस है उनके आधार पर हम डिसीजन लेते हैं। अब हम वापस शुरू से 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 5 नंबर तक इसका विश्लेषण करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम एक जो प्रकार का हमारा है बेस उसी पर डिसीजन पर चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारा था वो था प्रोडक्शन कैपेसिटी में या तो विस्तार कर दें या संकुचन कर दें। लाभ में वृद्धि है तो उत्पादन क्षमता का विस्तार किया जाता है। हमें ज़्यादा लाभ कमाना है तो हम जैसे 60% पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको बढ़ाना होगा और 80% तक उसका विस्तार हमें करना होगा, तभी हम अधिक लाभ कमा सकते हैं। ऐसे निर्णय निम्नलिखित 3 जो हमारे बेस है उसके आधार पर हम ले सकते हैं, जैसे कुल लागत व लाभ के आधार पर। पहले मैंने आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी और प्रोडक्ट में प्रॉफिट में कितना कमा सकते हैं, ये हमारा बेस हो सकता है। जैसे 60% पर हमने चेक कर दिया कि हमारी टोटल कॉस्ट इतनी आएगी और हमारा प्रोडक्ट का प्रॉफिट इतना आएगा। अब 80% पर कर रहे हैं तो हमारा 80% पर टोटल कॉस्ट कितनी आएगी और प्रॉफिट हमारा कितना आएगा। अगर प्रॉफिट की मात्रा में बढ़ रही है तो हम 80% पर इसका विस्तार कर सकते हैं। यदि लाभ हानि हो रही है तो हम 6 के स्थान पर 50% पर भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि कोई संस्था है वो अपनी क्षमता है उसका पूरा उपयोग नहीं कर रही है और उस वस्तु की बाज़ार में भारी डिमांड है और डिमांड होने में वृद्धि होने की संभावना है, जो डिमांड है उसमें और ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना है, तो बड़ी भी जो मांग है उसको पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें क्षमता बढ़ाने संबंधी डिसीजन लेना चाहिए। और इस डिसीजन को लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, निम्नलिखित तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये जरूरी है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि का स्थिर व्यय पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यदि हम उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हैं तो हमारे फिक्स जो एक्सपेंसेस है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला, या वो बढ़ेंगे या उसमें कमी आएगी, इस पर हम बातचीत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। थर्ड है सेकंड, उत्पादन वृद्धि से विक्रय मूल्य में संभावित कमी। उत्पादन का प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे तो जो विक्रय मूल्य है उसमें कमी आएगी।
इस बात का भी हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और थर्ड है उत्पादित वस्तु की प्राप्त मांग होगी अथवा नहीं। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो हमारी उत्पादन जो क्षमता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसमें वृद्धि कर सकते हैं और मार्केट में उसकी डिमांड है उसकी पूर्ति करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।